वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सबसे अधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयं 3 मूर्तियां हैं, देवी काली, सरस्वती और माता लक्ष्मी। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है और इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन का वह स्थान जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था, प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। जिस स्थान पर सिर गया, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक लगभग 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ियों पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तभी लड़की हवा में मुड़ी और त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ गई। उसे देखकर भैरवनाथ भी उसके पीछे दौड़ पड़े। माना जाता है कि तभी पवन पुत्र हनुमान माता की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। जब हनुमान जी को प्यास लगी तो उनके अनुरोध पर माता ने धनुष से पर्वत पर बाण चलाकर एक धार निकाली थी। फिर एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। तभी भैरवनाथ वहां आ गए। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह आदि शक्ति जगदम्बा है, तुम महाशक्ति का पीछा छोड़ो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ ने गुफा की दूसरी ओर से एक रास्ता निकाला। यह गुफा आज गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। गर्भजून के आगे माता की चरण पादुका भी है। यह वही स्थान है जहां भागते समय भैरवनाथ को देखने के लिए मुड़ी थी। गुफा से बाहर आने के बाद लड़की ने देवी का रूप धारण किया और वापस गुफा में जाकर भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देख माता की गुफा की रखवाली कर रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और दोनों लड़ पड़े। युद्ध का अंत ना होते देख माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी गलती का पछतावा किया और माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर आक्रमण करने के पीछे भैरव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म का चक्र से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें यह भी वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद आपको नहीं देखेगा। एक दूसरी कथा वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से भी जुड़ी है। 700 साल से अधिक पहले माता वैष्णो के भक्त श्रीधर कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचते थे कि एक दिन वे माँ का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी ग्रामीणों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया और भंडारे के दिन श्रीधर बारी बारी से सभी के घर गए और अनुरोध किया कि उन्हें खाना पकाने की सामग्री मिल जाए और भंडारे के दिन भोजन तैयार करें और मेहमानों को खिलाएं। लेकिन उनकी मदद करने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ही अधिक थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम साधन के साथ भंडारा कैसे आयोजित किया जाएगा। भंडारे से एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। सोच रहे थे कि मेहमानों को कैसे खिलाएंगे। वे सुबह तक समस्याओं से घिरे रहे
और उन्हें सिर्फ एक देवी माँ की ही आशा थी। वह पूजा के लिए अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गए। दोपहर तक सभी मेहमान आने लगे थे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि उन सभी को कैसे खिलाया जाए। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की झोपड़ी से बाहर आ रही है, जिसका नाम वैशाली था। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत ही अच्छा था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी सी बच्ची वैशाली के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी ने नहीं देखा। बहुत दिन बाद श्रीधर को उस नन्ही सी बच्ची का सपना आया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि वह माता वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई कन्या ने उन्हें गुफा के बारे में बताया और उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया। श्रीधर एक बार फिर प्रसन्न हो गए और माता की गुफाओं की खोज में निकल पड़े और कुछ दिनों के बाद उन्हें गुफा मिल गई। तभी से श्रद्धालु वहां मां का दर्शन के लिए जाने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस, टेक केयर।